मेरठ के हस्तिनापुर में पीएनबी बैंक के मैनेजर की 6 महीने की गर्भवती पत्नी और 5 साल के मासूम बेटे की हत्या की वारदात का पुलिस ने 1 सितंबर दिन गुरुवार को खुलासा किया है। हत्या का खुलासा कर पुलिस ने उनके बहनोई हरीश को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ हत्या में शामिल हरीश के दूसरे साथी रवि ने पकड़े जाने के डर से अपने घर में तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की पत्नी शिखा और बेटे रुद्राक्ष की हत्या उनके ही बहनोई हरीश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि हत्या करने के बाद दोनों आरोपी शिखा की स्कूटी से मेरठ होते हुए नोएडा पहुंच गए थे। दरअसल घटना हस्तिनापुर थाना इलाके की है, जहां बिजनौर के जलीलपुर में पीएनबी शाखा के मैनेजर संदीप कुमार का घर हस्तिनापुर में रामलीला ग्राउंड के पास है। सोमवार को संदीप की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल के बेटे रुद्राक्ष की हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव अलग अलग कमरों में बेड के अंदर बंद मिले थे। इस दौरान बदमाशों ने बाहर से घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया था। 1 सितंबर यानी आज पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है। देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी है उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पे और लोगों से पूछताछ के आधार पे जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति हैं उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें नाम प्रकाश में आया। और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया, ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। इस पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनकी आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनके जो आपसी रिश्ते थे काफ़ी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृतक जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा। लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए तो घर में, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, तो उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से इनको अंदर आने दिया गया और वहाँ पर जाकर इन्होंने दोनों की हत्या कर दी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो जेवरात और पैसा रखा था उसकी भी ये उसको लेकर चले गए। और क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँचे थे तो इनके द्वारा वहाँ जो स्कूटी रखी थी उसकी चाबी लेकर दोनों के दोनों वहाँ से फरार हो गए। एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि बहनोई हरीश पर पारिवारिक शादी के दौरान 1 लाख से अधिक रुपए की चोरी का आरोप लगा था, जिससे वो आहत था। पुलिस पूछताछ में हरीश ने बताया कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से उसे सम्मान नहीं मिलता था, इसीलिए वे संदीप के पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से गया था, लेकिन घर में संदीप नहीं मिला। आरोपी हरीश ने यह भी बताया कि शिखा की स्कूटी इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि उनके पास कोई वाहन नहीं था। बता दें कि हरीश के दूसरे साथी आरोपी रवि ने तमंचे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है।